विज्ञापन जगत के दिग्गज और मशहूर क्रिएटिव डायरेक्टर पीयूष पांडे का निधन हो गया है। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। भाजपा विधायक राम कदम ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने उनके निधन पर संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि भारत के ऐसे सपूत का अचानक चले जाना सभी के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। पीयूष पांडे ने भारतीय विज्ञापन जगत में अपनी रचनात्मकता और काम से नई पहचान स्थापित की थी। राजनीतिक हलचल के बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव से जुड़े हाल के घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एसआईआर आदेश जारी करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है और ये कोई नई बात नहीं है। आज़ादी के बाद से कई बार ऐसे कदम उठाए जा चुके हैं। हालांकि चौधरी ने यह भी कहा कि इस बार जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं उससे कुछ नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं जिनकी सावधानीपूर्वक समीक्षा जरूरी है। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया बनाए रखने की अपील की है। कांग्रेस नेता उदित राज ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उनके परिवार को पंडारा पार्क स्थित सरकारी आवास से जबरन बेदखल कर दिया। उदित राज ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार उन्हें अपमानित करने की कोशिश कर रही है ताकि वे मानसिक रूप से टूट जाएं। उनका कहना है कि उनका सामान बाहर फेंक दिया गया जबकि 28 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई अदालत में होनी है। उन्होंने कहा कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, सुरक्षा की जरूरत है और ये कार्रवाई दलितों को दबाने की साजिश का हिस्सा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आरा के सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि बिहार के युवा अब रोजगार की मांग कर रहे हैं और इंडिया ब्लॉक ने अपने शासन में 17 महीनों के भीतर 5 लाख नौकरियां देकर ये साबित किया है कि वादे निभाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजद नेता तेजस्वी यादव का ये वादा हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का युवाओं में उम्मीद जगा रहा है। वहीं एनडीए नेता पुराने अंदाज में यही सवाल दोहरा रहे हैं कि इसके लिए धन कहां से आएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि राज्य की जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि बिहारवासी मौजूदा सरकार की भ्रष्ट नीतियों से ऊब चुके हैं और इस बार पूरा माहौल महागठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव ने विश्वास जताया कि जनता युवा नेतृत्व पर भरोसा करेगी क्योंकि महागठबंधन का लक्ष्य रोजगार, शिक्षा और पारदर्शी प्रशासन के जरिए बिहार को नई दिशा देने का है। बिहार में चुनावी माहौल चरम पर है और एनडीए नेताओं के बयान राज्य की राजनीतिक गर्मी बढ़ा रहे हैं। भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की बक्सर में हुई रैली में उमड़ी भारी भीड़ इस बात का संकेत है कि जनता एनडीए को भारी बहुमत से जिताने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि 2020 और 2024 के चुनाव में शाहाबाद क्षेत्र में जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी उसे अब जनता पूरा करेगी। सिन्हा ने दावा किया कि शाहाबाद एनडीए की विजय यात्रा की अगुवाई करेगा। दिल्ली में हालिया एनकाउंटर को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि जब भी पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ होती है, पुलिस का समर्थन जरूरी है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। राजपूत ने कहा कि अपराधी लगातार राजधानी का रुख कर रहे हैं, पुलिस से टकराव के मामले बढ़ रहे हैं और अपहरण व अत्याचार की घटनाओं में तेजी आई है। उन्होंने सख्त कार्रवाई और जवाबदेही की मांग की। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के हालिया बयान पर जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री को ये जानकारी है कि 1985 में भारत में कंप्यूटर किसने लाया था। पप्पू यादव ने कहा कि राजीव गांधी के कार्यकाल में ही कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर अमेरिका से लाए गए थे, जो उस समय दुनिया के सबसे उन्नत तकनीकी सॉफ्टवेयर माने जाते थे। उन्होंने कहा कि इतिहास को नजरअंदाज कर तकनीकी विकास का श्रेय अपनी सरकार को देना गुमराह करने जैसा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महागठबंधन को गठबंधन कहे जाने पर समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि असल सवाल ये है कि किसने जनता से झूठे वादे किए और उन्हें लूटा। रोजगार देने का जो वादा भाजपा ने किया था वह पूरा नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन सरकार ने लोगों को निराश किया है और अब भाजपा के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। चांद ने कहा
कि ऐसे बयान जनता का ध्यान असली समस्याओं से भटकाने के लिए दिए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच भाजपा और महागठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें खलनायक बताया। जायसवाल ने आरोप लगाया कि बिहार के पिछड़ेपन और युवाओं की बेरोजगारी के लिए राजद शासन की नीतियां जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जिस बदलाव की बात कर रहे हैं वो सिर्फ भ्रम फैलाने वाला नारा है। भाजपा ने दावा किया कि बिहार की जनता विकास और स्थिरता के पक्ष में मतदान करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। डिप्टी सीएम और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने लालू प्रसाद को बिहार का गब्बर सिंह बताते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने राज्य को लूटा, जानवरों का चारा खाया और नौकरी के बदले जमीन ली। सम्राट चौधरी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि बिहार के युवा जानना चाहते हैं कि कोई 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बन सकता है। एनडीए ने इसे भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार बताया। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।